नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन का सबसे पहला प्रयास खुद को खुश रखने का होना चाहिए। आप अपनी खुशी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये अपने जीवन का सबसे पहला प्रयास होना चाहिए। लेकिन 10 में से 9 इंसान, 100 में से 99 इंसान, या यूँ कहें लाख में से 1 कम कर दो, इतने लोग खुद के जीवन में दुख बढ़ा रहे हैं और खुद के ही द्वारा बढ़ा रहे हैं। उनको पता है कि इस चीज़ से मेरे जीवन में दुख बढ़ेगा, फिर भी वो एक ही बात कहते हैं, मुझे मालूम है कि ये गलत है, लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। अपने जीवन में दुख बढ़ाने की जगह आनंद बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो चीज़ आपके जीवन में दुख दे रही है उसको दूर कर दो। आप लोग जान करके दुखी होते हो, जान करके। 4 दोस्त मिल जाएंगे, किसी की से आप मिले, किसी को फोन लगाया, और क्या चल रहा है। अब तुमने पूछ लिया और क्या चल रहा है, वो पूरी पोथी सुना रहा है, यार बेटा पास नहीं हो पाया, बड़ी टेंशन है यार, फीस देना है, कुछ पैसे है क्या। अब तुमने पूछा है कि क्या हो गया, अब तो 2 चुकाओ। बात समझना, हमें अपने इस जीवन को जीने का प्रयास प्रसन्न होकर के आनंद के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। जबकि वर्तमान में चाहता हर कोई ऐसा ही है, लेकिन दुखी होकर के जीवन व्यतीत हो रहा है, क्योंकि काम दुख वाले ही है। एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है। अब जब बिजनेस करता है तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख के चलता है। सबसे बड़ी उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके चलता है कि मैं इतना पैसा कमा लूँगा, मैं इतनी फैक्ट्री खोल लूँगा। तो एक प्लान बनाना, एग्जीक्यूशन करना, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसमें सेटिस्फेक्शन होना, सब चीज़ें अलग अलग हैं। अब एक साड़ी की दुकान में 3-4 कस्टमर एक साथ आए, सब एक ही फैमिली की। तो उन्होंने कहा भैया हमारे घर में शादी है। तो साड़ी वाला खुश, देखना हाँ बेटे कितनी, लगभग कितनी साड़ी चाहिए, वही 100-150 करीब लगेंगी, सभी रिलेटिव्स को। और खुश क्या कि 150 साड़ी बिकेगी। एक साड़ी में अगर 100 रुपये भी कमाऊंगा तो 15,000 कहीं नहीं गए। अब इतने बीच में उसको जमी नहीं जमी, वो 5 साड़ी लेके चला गया। अब ये उदास, अरे यार 145 साड़ी का नुकसान हो गया। क्या पता उसको लेना था कि नहीं, ये जो व्यर्थ की एक्सपेक्टेशंस थी इसने तुमको डाउन कर दिया। इन सब चक्करों में नहीं पड़ो, एक्सपेक्टेशंस मत करो, अपना काम करो। मैं आपको अपनी बात रख रहा हूं, आप लोगों को मुझे सुनना है, आप लोगों को सुनना है, तो मैं अपनी बात रख रहा हूं। अब इसको कितने लोग देखेंगे, कितने लोग इसमें फीडबैक देंगे, कितने लोग इस चीज में कमेंट देंगे, इससे हमको क्या करना। हमें तो केवल अपनी बात रखना थी, अपने रख दी। साधु का सत्संग यही होता है, वो आनंद में क्यों रहते हैं, वो अपनी बात रख के आगे चले जाते हैं। तुमको सुधरना हो सुधरो, नहीं सुधरना है नहीं सुधरो। जमता है तो जो मैंने कहा वो अपने जीवन में उतार लो, नहीं जमता तो नहीं उतारो। मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं ले रहा हूं कि मुझे सुनने के बाद आप वैसा जीवन जिएंगे तो मैं खुश हूं। आनंद के जीवन का, प्रसन्नता के जीवन का यही उपाय है। मुस्कुरा करके जीवन जियो, दुख लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा दुखी लोगों के साथ रहने की भी ज़रूरत नहीं है। कठिन है, कठोर है, समझना, इंसानियत के विपरीत नहीं है ये बात। जो लोग ज़्यादा दुखी लोगों के पास रहते हैं वो अक्सर बहुत दुखी मिलते हैं। और अगर दुखी लोगों के पास रहना तो डॉक्टर की तरह रहो। डॉक्टर के पास कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं आता प्रतिदिन जो खुश होता हो, सुखी होता हो। वहाँ सब दुखी लोग आते हैं। डॉक्टर साहब पैर दुख रहा है, सिर दुख रहा, कैंसर हो गया किसी को, ये हो गया, किसी के 2 दिन बचे, किसी के 10 दिन बचे हैं, कोई तो मरा ही हुआ आया है। तो डॉक्टर के पास तो 24 घंटे दुख का ही माहौल है ना। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर खुश रहता है, क्योंकि वो क्लिनिक में पेशेंट छोड़ के आता है और उनका रोग छोड़ के आता है। रोग और पेशेंट साथ में नहीं लाता,
कौन? डॉक्टर। आप लोग क्या करते हो? किसी ने अपना दुख बताया, आपने उसको अंदर रख लिया, दुखी हो रहे हो। दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों दुखी हों? हमारा जीवन हमको मिला है अपने आप को प्रसन्नता से खुश होकर के निकालने के लिए मिला है। हम क्यों लोड लेकर चले लाइफ में? हल्का जीवन जिए। आज की नीति कह रही है कि इस जीवन को प्रसन्न होकर आनंद के साथ जिए। दूसरों के बारे में सोच करके दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपने लिए जिए। इस जीवन को प्रसन्न होकर के आनंद के साथ जीना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हर इंसान से पूछना, आपकी आखिरी बार बिना किसी वजन को लिए मुस्कुराए कब थे? बहुत कम दिन मिलेंगे, या तो गुरु के पास या प्रभु के पास। दोस्तों के साथ भी रहते तो अपना वजन बताते हैं, लेकिन रहता है वहीं खुल के मुस्कुरा पाते हैं। कोई वजन लेकर के आप गुरु के पास नहीं बैठते हो। भगवान के पास आते हो, भज अरिहंतम भज अरिहंतम। जब भगवान की भक्ति करते हो कोई वजन नहीं लेते हो। उस समय भी लिए तो तुम वहां हो नहीं, वहां आप हो नहीं। देखो, आप मेरे पास जब कोई रहता है तो ना उसको खाने का होश रहता है ना सोने का। वो मस्त रहता है। क्यों मस्त रहता है? ना वो दूसरे के बारे में सोच रहा है ना खुद के बारे में सोच रहा है, वो गुरु जी के बारे में सोच रहा है। तो उसको कोई मतलब ही नहीं दुनिया से। इसलिए इस जीवन को प्रसन्न होकर आनंद के साथ जिए। हकूना मटाटा, कोई चिंता ना करे। नो वरीज। न मेरे पास कोई चिंता नाम का शब्द है, न मेरी डिक्शनरी में कोई चिंता नाम का शब्द है। करो क्यों? अच्छा, चिंता करने से मिलता भी क्या है? मिलना कुछ है नहीं, तो दुखी क्यों? एक व्यक्ति ने प्याज ली, उसको छीलना चालू किया। बोले क्यों? बोले इसमें से अंदर से बीज निकालना है। दूसरा बैठ गया, वो केले का पेड़ लेकर के बैठ गया, वो छील रहा है। बोले क्यों? बोले इसके अंदर से बीज निकालना है, तना निकालना है, स्टेम निकालना है। कुछ नहीं मिल रहा उसको, निस्सार है। ऐसे ही बाहर जो लोग हैं उनके साथ सुख मानना निस्सार है। अपन अपने जीवन को प्रसन्न होकर आनंद के साथ जिए। दूसरे के बारे में सोचकर चिंता ना करें। दूसरे के बारे में सोचने से मिलता क्या है? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हर व्यक्ति, मैक्सिमम पर्सन्स दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। यार वो तो अब कौन सी पार्टी जीतेगी, चुनाव है, अरे नया लॉज आ रहा है उसका क्या होगा। तुम्हारी लाइफ से उसका क्या लेना देना है? दूसरों के बारे में सोचते हैं। यार अरे यार वो मेरे मौसी का लड़का, उसकी शादी नहीं हो रही यार, तेरी हो गई, हाँ तो तू एंजॉय कर। तेरे बच्चे हो गए, तू उनका नाम रख। उसकी शादी नहीं हो रही, उसी की चिंता में मर रहा है। वो उसकी चिंता उसको करने दो, उसकी चिंता तुम मत करो। हाँ, दूसरों के दुखों को दूर करने का उपाय तो खोजना चाहिए, उसका नाम चिंतन है। दूसरों के दुखों को दूर करने के उपाय का नाम चिंतन है। चिंता क्यों करें? आप एग्जाम दे रहे हो, स्टूडेंट्स हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, और पढ़ाई करते करते आपने जो कुछ अपना 100% दिया, उसका रिजल्ट वापस नहीं आया, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, चिंतन करना। चलो हमने प्रयास किया, ये चीज़ हमें नहीं मिली, हम अगली बार और अच्छी मेहनत करेंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हो? चिंता करते हो। एक तो दूसरों के दुखों की और खुद के सुख की, और वो चिंता की नाव तुम्हें डुबाती है। मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई नाव ऐसी हो जिसमें छेद हो और वो तिर गई हो। जिस नाव में छेद होता है वो डूबती है। जिसके जीवन में स्वयं की और दूसरों की चिंता के छेद होते हैं, उसकी नाव डूबती है। लाइफ भी तो कुछ ना कुछ लाके आपको देगी। एक व्यक्ति कल मुझसे कह रहा था, महाराज जी मैं जो जैसा सोचता हूं ना वैसा कभी नहीं होता। मैंने कहा तुम नहीं, हर कोई ऐसा ही है, जो सोचते हो कभी नहीं मिलता। क्योंकि मिलेगा तुमको तुम्हारे भाग्य से, और सोचते हो तुम अनलिमिटेड। इसलिए जीवन का फ्यूज उड़ने से पहले जीवन को यूज करना सीखें। आपके जीवन का फ्यूज उड़ेगा कि नहीं? नहीं उड़ेगा। आपके जीवन का फ्यूज जल्दी उड़ेगा। तो क्यों ना इस जीवन के फ्यूज को उड़ने के पहले इस जीवन को यूज करना सीखें।
अपने सुख, अपने आनंद, अपनी प्रसन्नता के लिए जिए, दूसरों के दुखों की चिंता करके ना जिए। आपकी चिंता करने से किसी का दुख दूर नहीं होगा, उसका दुख दूर होगा उसके पुरुषार्थ से। हम चिंता क्यों करें? मदद करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, मदद करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, मैं इस बात के लिए मना कर रहा हूं कि दूसरे की अच्छा हो ना हो तो मैं चिंता नहीं करना है। हम अपने लिए कब जिएंगे? ईमानदारी से बोलना, आप लोग बिना वजन के आखिरी बार कब खुश हुए थे? बहुत गहरी बात कह रहा हूं। आप आखिरी बार बिना वजह के खुश कब हुए थे? यूं बैठे हो मुस्कुरा के, आखिरी बार कब बैठे थे? याद नहीं है महाराज, याद ही नहीं है महाराज। इसका मतलब तुम दूसरों की चिंता में मर रहे हो, जी नहीं रहे। एक बार बैठ के सोचना कि मैं आखिरी बार कब खुश होकर के मैं बैठा था, अकारण खुश हुआ था, चेहरे में प्रसन्नता थी। अब मुझसे पूछते हो ना महाराज जी आप क्यों मुस्कुराते रहते हो, चिंता क्या? एक तो मेरे से पूछ रहा था महाराज जी यहां दर्द नहीं होता आपके? क्यों? बोले दिन भर यूं मुस्कुराते तो दर्द होता होगा। किस बात पर खुश हो? मैंने कहा खुश, मैं तो हर बात पर खुश हूं। खुश रहना सीखो ना। आप लोग खुश कहां रहते हो? खुश नहीं रहते हो तो दुख मिलेगा। या तो कमरे में झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ तो धूल नहीं होगी, और नहीं लगाओ धूल होगी। या तो खुश रह सकते हो दुखी। अगर अकारण खुश रहना सीख जाओगे तो कभी दुखी नहीं होगे। अकारण खुश रहना सीखो। कोई बोले क्या हो गया? कुछ नहीं, बढ़िया है। बोले पागल तो नहीं हो गया? बोला क्यों? कोई पूछे कि अकारण खुश क्यों हो? बोला गुरु जी ने कहा है कि जीवन का फ्यूज उड़ने से पहले जीवन को यूज करना सीखो, खुश रहना सीखो ना। जिंदगी कितनी छोटी मिली, वो गया, पुराना युग गया। जब भगवान ऋषभ देव राम होते थे, लाखों करोड़ों साल की दोनों की उम्र होती थी, वो दिन गया। अब सालों की बची है, कुछ दिन बाद घंटों की बचेगी। 30 साल 25 साल के व्यक्ति यूं ही जा रहे हैं, तो जाना ही तो खुश होके जाओ ना। अकारण खुश क्यों नहीं रहते हो? बिना किसी निमित्त के, बिना किसी कारण के थोड़ा मुस्कुराइए, दांत नहीं दिखना चाहिए। लोग बोले कि अरे ये इतना खुश कैसे रहता है, क्या दवाई खाता है, कहाँ रहता है, कौन से एरिया में रहता है? मालूम चले कि तो उसी का पड़ोसी है, वो दुखी तुम खुश हो। बोले अपने तो मोहल्ले में नल ही नहीं आते, कोई बात नहीं, कम पानी से काम चला लेंगे। खुश रहना सीखो, अपने जीवन को प्रसन्न होकर के आनंद से जीना सीखो। दूसरों के बारे में सोच सोच के मरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में कम दुख है क्या, कम समस्या है क्या जो दूसरों की लेकर के आते हो? क्यों लेके आए? खुश रहना सीखो। हकूना मटाटा, कोई चिंता नहीं, नो वरीज, किसी प्रकार की कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके साथ जो होना है वो होगा। विभीषण ने भी बहुत सोचा, रावण के साथ जो होना था हो गया। मंदोदरी ने बहुत सोचा, रावण के साथ जो होना था वो हो गया। अब रावण बेचारा मर गया, इस चक्कर में तुम मत मरो। या रावण ने अच्छा नहीं किया। देखना वो अभी चुनाव होंगे, मैचेस होंगे, तो यही चर्चा चलती है, उसने अच्छा नहीं खेला यार। अरे उसने अच्छा नहीं खेला, कोई बात नहीं, तो अपने जीवन के साथ गलत क्यों कर रहे हो? तो अच्छे से जीवन जियो ना। दूसरों के बारे में सोचकर दुखी होने की अपेक्षा अपने जीवन के बारे में सोचकर सुखी होना चाहिए। मैं एक बात बोल रहा हूं आप लोगों से, यार वो सुधर नहीं रहा, इधर सुनो यार, वो सुधर नहीं रहा, वो समझ नहीं रहा, उसके बारे में सोच सोच के हम दुखी क्यों हो? उसको नहीं सुधरना, नहीं सुधरे, सुधरना है, सुधरे, हम क्यों दुखी हों? वो जिसके आश्रित है वो परेशान होगा, हम क्यों परेशान हो? हम क्यों चिंता करें? हाँ, अपने सुख के बारे में सोचें। दूसरे के बारे में जितना सोचेंगे उतनी संक्लिष्टता, उतना झगड़ा, उतना दुख मिलेगा। हमारा जीवन हमें हमारे लिए मिला है, दूसरे के लिए नहीं मिला। इसका ये मतलब नहीं कि आप परिवार को, अपने संग को, अपने साथ के दोस्तों को, मित्रों को, यारों को, सबको निगलेक्ट करके चले जाएं। ऐसा कभी नहीं करना।
सुनना उतना ही जितना आप झेल पाएं, उससे ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए। कठिन है, बहुत कठिन है। अपने सुख के बारे में सोचना बहुत कठिन है। दूसरों के दुखों को निगलेक्ट करना बहुत कठिन है। हम इस छोटे से जीवन में खुद के सुख की ओर आए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनका फ्यूज नहीं उड़ेगा? सबका फ्यूज उड़ेगा। पहले फ्यूज चलते थे, इतने बड़े बड़े चीनी मिट्टी के आते थे, और फ्यूज छोटे हो गए, फिर और छोटे छोटे होते, इतने से फ्यूज आ गए, इतने से फ्यूज आ गए ना। हर फ्यूज उड़ता है, हर किसी के जीवन का फ्यूज उड़ेगा। तो जीवन का फ्यूज उड़ने से पहले जीवन को यूज जरूर कर ले। अगर आपने जीवन को यूज कर लिया है, सच मानना आप आनंद का जीवन जी लेंगे। क्यों दूसरों के बारे में सोचें? यार ये ऐसा कर रहा है, यार वो वैसा कर रहा है। करने दो, उसकी जिंदगी, उसको वैसा पसंद है तो करने दो। तुमको नहीं पसंद है तो तुम मत करो। आप क्यों सोच सोच के उसके बारे में दुखी हो रहे हो? डॉक्टर की तरह सोचना, वो हजारों पेशेंट्स रोज देखता है। हॉस्पिटल में हजारों लाखों लोग रोज मरते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, उनको उसको पता है कि दवाई खा रहा है मर जाएगा, फिर भी डॉक्टर का तबीयत खा लो, कोई उपाय नहीं है। हम अपने लिए जीवन जिए। ये बहुत छोटी सी नीति आपके जीवन को बहुत बड़ा बनाएगी। छोटी सी नीति आपके जीवन को बहुत बड़ा बनाएगी। अपने जीवन को दूसरे के बारे में सोचकर दुखी होकर के जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरों के दुखों के बारे में सोच करके जी करके जिंदगी निकालने से कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बारे में सोचकर खुश होकर जीवन निकालें। अपने बारे में सोच करके, क्योंकि समय कम मिला है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आधी गिलास पानी है और आप एग्जामिनेशन हॉल में है, प्यास लगी है, तो या तो बाहर से लेके आना पड़ेगा, तो 10 मिनट लग जाएंगे, 8 मिनट लग जाएंगे, तुम्हारा एग्जाम चला जाएगा। अब मेरा प्रश्न है कि वो जो पानी है पीछे वाला मांग रहा है, उसको दोगे कि खुद पियोगे? बोलो आप क्या करोगे? खुद पियोगे कि उसको दोगे? मैं तो खुद पीऊंगा। क्यों भाई, मेरे को भी एग्जाम देना है, मेरी भी टारगेट्स है, मेरे को भी अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे भी टॉप पोजीशन चाहिए है, इसलिए मैं तुमको नहीं दूंगा। यही बात सीखें, यही बात समझें। अपने लिए जीवन जीना प्रारंभ करें। जितनी जल्दी आप खुद के लिए जीना प्रारंभ करेंगे, उतनी जल्दी आप खुश होंगे। अपने इस छोटे से जीवन को आनंद के साथ खुद के लिए जिए। दूसरों के दुखों की चिंता करके दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन का फ्यूज उड़ने से पहले जीवन को यूज़ करना सीखें, कंफ्यूज होना ना सीखें। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो फ्यूज़ उड़ना पक्का है। अगर आप जीवन को यूज़ कर रहे हैं तो सुखी होना पक्का है। इस छोटी सी नीति को अपने जीवन में उतारना, आपके जीवन में आपको बड़े व्यक्तित्व मिलेंगे, बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ी सफलता मिलेगी। जीवन में कोई भी दिन हो, आप आनंद के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे। वक्त कम है, अपने पास काम ज़्यादा है। कंफ्यूज होकर के नहीं, जीवन का फ्यूज उड़ा के नहीं, जीवन को यूज करके जिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। मध्य प्रदेश प्रांत